रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हर 2 दिन पर होने वाली 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के आज रिजल्ट्स आ गए हैं। 4 तारीख से इस बैठक की शुरुआत हुई थी और 6 तारीख को आज जो रिजल्ट्स है वो अनाउंस कर दिए जा चुके हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज 10 बजे इनको अनाउंस कर दिया है। फेस्टिव सीजन के दौरान इस पॉलिसी रिव्यू पर सबकी नजर थी, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार रेपो रेट में बदलाव किया गया है या नहीं और इसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। The MPC met on 4th, 5th and 6th October 2023. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. तो आज लगातार चौथी बार सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इससे पहले आखिरी बार 2023 फरवरी में इसमें बदलाव किया गया था और तब से ही इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के इस फैसले से होम लोन की ईएमआई पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इस पर फोकस बना हुआ है। घरेलू और ग्लोबल स्तर पर महंगाई की चिंता अभी भी बनी हुई है। इस फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंत तक इसके तय टारगेट 4% के पार रहने का अनुमान है। वहीं जीडीपी को लेकर एमपीसी का ये अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर में ये 6.5% की रेट से बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था। मई 2022 में इसे 4% से बढ़ाकर 4.90% किया था और अब ये 6.50% पर है। आखिरी बार जैसा हमने आपको बताया कि फरवरी 2023 में इसको बढ़ाया गया था, उस टाइम पे 6.25% था और इसको 6.50% कर दिया गया था और उसके बाद जितनी बार भी मीटिंग हुई है, चौथी बार इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं अगर हम लोग मई 2022 से पहले की बात कर ले तो मई 2020 में रेपो रेट को 4.40% से घटाकर 4% कर दिया गया था और उसके बाद कोविड और बढ़ी हुई महंगाई रेट के चलते लंबे समय तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसकी मीटिंग होती है तो कुछ इसमें सर्टेन बदलाव होते हैं, तो कुछ टर्म्स इसमें यूज़ करी जाती हैं। अगर वो टर्म्स आपको नहीं पता होंगे तो आप कभी भी इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे। तो वो कुछ टर्म्स है वो भी आपको जाते जाते हम लोग बता देते हैं। तो फर्स्ट रेपो रेट, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में भी किया है। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन एटसेट्रा। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। तो जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, ये रेपो रेट से उलट होता है, ऑपोजिट होता है। ये वो रेट होता है जिस पर बैंकों को उनकी तरफ से आरबीआई में डिपॉजिट पैसे पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में लिक्विडिटी ऑफ कैश को कंट्रोल करने में काम आती है। बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा कैश दिखाई देता है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम को उसके पास जमा करा दे। एक और टर्म होती है सीआरआर। तो देश में लागू बैंकिंग रूल्स के तहत हर एक बैंक को अपने कुल कैश का कुछ एक सर्टेन पोर्शन रिजर्व बैंक के पास रखना होता है और इसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है एसएलआर। तो जिस पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे एसएलआर कहते हैं। लिक्विडिटी ऑफ कैश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल बैंकों को कुछ खास रकम जमा करानी होती है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी ट्रांजैक्शन को पूरा करने में किया जाता है। आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर लिक्विडिटी ऑफ कैश को कम करना चाहता है तो वो एसएलआर को बढ़ा देता है। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम रकम बचती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रेपो रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो आपके होम लोन की ईएमआई पर, आपके दूसरे लोन्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी रेपो रेट में चेंजेस होते हैं, रेपो रेट में अगर बढ़ोतरी करी जाती है तो होम लोन जो है, क्योंकि बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को महंगे अमाउंट पर लोन देते हैं, इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, तो इस वजह से लोन की जो ईएमआई है वो कस्टमर्स को ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।